Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और हीलर मार्केट्स का। दोस्तों फेस टू फेस के माध्यम से इतने लोगों से कनेक्शन बन रहा है, इतना रिलेशनशिप बन रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आई डोंट नो आपका क्या एक्सपीरियंस है, बट शेयर बाज़ार के अंदर में ये जो लर्निंग की जर्नी मैंने चालू की अपने लिए और इतने लोग इस जर्नी में जुड़ गए, बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। आज का वीडियो भी बहुत एक्साइटेड होने वाला है, बिकॉज आज हम कुछ यूनिक बात करने वाले हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ फेस टू फेस से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अलग अलग डायमेंशन दो मार्केट का, खासकर कुछ अच्छे फंड मैनेजर्स, स्पेशली द यंगर वंस, उनके साथ में बातचीत करने का मौका मिला और उनसे एक नया पर्सपेक्टिव मार्केट का मिला कि कैसे वेल्थ क्रिएटिंग जर्नी के अंदर में आप आगे बढ़ें। तो आज का फेस टू फेस में हम बात करेंगे ऑप्शंस की, यस ऑप्शंस की, बट अलग तरीके से बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। यस, जनरली ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात जब होती है तो हम बात करते हैं ट्रेडिंग कर लो, बट आज हमारे साथ एक फंड मैनेजर जुड़े हैं जो ऑब्वियसली इक्विटी में तो इन्वेस्ट करते ही हैं, उसके अलावा वो ऑप्शंस में भी काम करते हैं। उन्होंने अभी अपना एक ऑप्शंस ओरिएंटेड एक AIF भी लॉन्च किया है, तो बहुत बिजी चलते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की कि बस आ जाए वो और हमको अपना नॉलेज जो उनके अंदर में है वो दे जाएं। तो ये वीडियो का फॉर्मेट पता है ना, उनके बारे में जानेंगे आज, उनसे बातचीत करेंगे और ऑब्वियसली कल फ्राइडे 5 बजे जो मेरा आपके साथ समय बुक्ड रहता है, 5 बजे हम उनसे उनकी डिटेल स्ट्रैटेजी को सीखेंगे, डिटेल उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो शेयर बाज़ार में सक्सेसफुल है और कैसे हम लोग सबको ही, हम और आप सक्सेसफुल हुए शेयर बाज़ार के अंदर। तो वेलकम करें हमारे गेस्ट इस फेस टू फेस के लिए, मिस्टर विनीत जैन। हेलो विनीत जी, हाउ आर यू? Hello Vivek, thank you for calling us over. Thank you so much. Doing very good. प्लेजर ऑफ माइंड। अच्छा विनीत जी, आप आए हैं लुधियाना से? लुधियाना से वैसे बहुत लोग मैंने सुना नहीं है शेयर बाजार में लगे हुए हैं। वहाँ जनरल कल्चर क्या है? लुधियाना में लोग शेयर बाजार में एक्टिव होते हैं क्या? Yes. Activity trading, you will find too many traders in options अच्छा, which are generating 30%, 25-30% returns without taking much risk. छुपे रुस्तम है इसका मतलब, बिकॉज आवाज़ नहीं करते हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं वहाँ बैठ के। इनफैक्ट ट्विटर पे मैं बहुत ज़्यादा लोगों को देखता नहीं जो लुधियाना से हैं। Yeah, so no, Ludhiana has been a very big industrial hub. हाँ, We of have course. had two groups, big groups, Hero Group, Bharti Airtel from that, वाओ। so they are amongst the top companies today. हाँ, And you also have many other companies which are into FMCGs, forgings, steels, या which are doing very good. या So investing culture बहुत देर से है वहाँ पे। नहीं, बट वो तो बिजनेसमैन हुए ना सारे। तो शेयर बाजार में ऑप्शंस ट्रेडिंग में मैंने ज़्यादा नाम नहीं सुना। That's correct. बट दैट मीन्स कुछ तो है, तो आज हमको सब पता लगेगा कि लुधियाना वालों में क्या दम है ना ऑप्शंस ट्रेडिंग में। I hope we can show Yeah. the power of options, I will say. I Yeah. will not say Ludhiana Of specifically, course, but of yes, course. the power of options in investing, as you said. मतलब मैं क्या कॉन्वर्जेशन चालू करने के लिए बोल देता है सब, बाकी लुधियाना हो या अहमदाबाद हो या सूरत हो, भारत तो एक ही है और हम लोग सब मिलके एक साथ ग्रो कर रहे हैं। दैट इज द स्पिरिट विच एटलीस्ट द करंट लीडरशिप इज इनकलकेटेड डीप इनसाइड अस। That's correct. कुछ बोलो ना बोलो, बट उन्होंने एक काम तो अच्छा किया, हमारे अंदर में भारतीय होने का प्राउड फीलिंग तो डाल दिया। Yes, I think जो नैरेटिव है इंडिया के बारे में, हाँ, स्पेशली G20 पे जो था, हाँ, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आई थिंक इंडिपेंडेंस के बाद हाँ, इतना प्राउड फील हम अब ये 75 इयर्स के बाद फील कर रहे होंगे। द होल वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया एज इफ अ सुपर पावर इज इमर्जिंग, एंड वी आर very fortunate in this decade to be part of that. Yes. The growth story that we are going to see ahead. So I think we are all of us are very fortunate. सही है। तो अभी अपने ग्रोथ स्टोरी पे आते हैं, तो पहले आपकी ग्रोथ स्टोरी की बात करेंगे, फिर इंडिया ग्रोथ स्टोरी के बारे में कल बात करेंगे, बिकॉज आप बहुत इनसाइट्स लेके आए हमारे लिए। तो टेल अस अबाउट यू, कैसे जर्नी चालू हुई? So for me the journey started very early when I was in 9th. So and I used to love maths. And उसमें अगर आप याद करेंगे चैप्टर होता था इंटरेस्ट रेट्स क्या है, रिटर्न्स क्या है, बैंक का कैलकुलेट करना, क्या रिटर्न्स आएगा। सो आई वाज ऑलवेज वेरी फैसिनेटेड, एंड ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट नंबर्स। तो नंबर्स के अंदर इफ़ यू आर गुड इन नंबर्स, इफ़ यू आर गुड इन अंडरस्टैंडिंग कि इन्वेस्टमेंट क्या है, रिटर्न्स क्या हैं, सो देन यू फॉल इन लव विद द मार्केट, बिकॉज
अल्टीमेटली मार्केट के अंदर जो फंडामेंटल्स हैं वो लॉन्ग रन में प्रिवेल करते हैं. सो आई रिमेंबर दैट टाइम कोई बुक्स भी नहीं मिलती थी, और अगर आपने बुक ऑर्डर करनी है तो आपको जाना पड़ता था मार्केट के अंदर, उसको बोलना पड़ता था ये बुक मंगवा दो मेरे को. कहता था सर दिल्ली फ़ोन कर रहा हूँ, आप एडवांस दे जाओ तो बुक आपके लिए मंगवा दूंगा. एंड द मोस्ट ऑफ द लर्निंग्स आई हैड वर फ्रॉम दीज वीकली जर्नल्स. So I started investing in 89, and you mentioned young fund managers. So thank you. I've turned 50 this year. Amazing. but yes, we are new kids on the block where fund management is concerned. We just turned a year old. Yeah. So I believe we are very very young. Yeah. And I remember I was 16. एंड आई टोल्ड मैं अंकल मैं देखना चाहता हूँ ये शेयर ट्रेडिंग होती कैसे है. और उन्होंने मेरे को पुराना वहाँ पे लक्कड़ वाला पुल है, ही सेंड मी देयर विद दिस गाय, एंड डार्क सा बड़ा हॉल होता है एंड पीपल आर शाउटिंग ऑन द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, ऐसे साइन कर रहे हैं. एंड टिमिडली आई जस्ट stood in the corner and I watched, and 10 minutes के अंदर मैंने कहा बस हो गया. ये तो बहुत, it was too noisy. I mean these days. कहाँ पर ये लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज में था क्या पहले? लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज. Yes, that's right. तो वहाँ पर कितने लोग रहते थे एक बार में अगर फिर ट्रेडिंग होती थी? I think I saw at least 100 people there in the trading area. अभी भी वो है बिल्डिंग क्या? I'm not really sure because lot has changed, and this is I'm talking about 89. Yeah. So when I was 16, so तब तो था वहाँ पे. और कल्चर यस मतलब वो तो देखो कल्चर गेट्स फॉर्म्ड ओवर ईयर्स, एंड बिकॉज देयर वर टू मेनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कमिंग विद आईपीओज, तो वहाँ पे एक जहाँ पे आईपीओज या इंडस्ट्री ज़्यादा होती है तो वहाँ पे एक कल्चर इन्वेस्टिंग का बनना शुरू हो जाता है. सही बात है. सो माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आई रिमेंबर वॉज रेमंड सिंथेटिक, देन शिपिंग कॉर्पोरेशन. I applied in IPOs. एंड आई वॉज अमेजिंग इन एनालाइजिंग क्या रिटर्न्स आएंगे. मैं सबको बताया था ये रिटर्न 20 आएगा, 30 आएगा, इसमें 40% आएगा, और सबके पैसे फ्रेंड्स के डूब जाते थे. बिकॉज रिटर्न कैलकुलेशन इज समथिंग वेरी वेरी इजी. आपको फोरकास्ट मिलेगा, आईपीओज में आएंगे, इतना आएगा, आप पी रेशियो के साथ लगाओ. एंड दैट टाइम आई रिमेंबर देयर वर नो बुक्स ऑन पी रेशियोज. सो मेरे को पी रेशियो खुद समझनी पड़ी, लॉजिक लगा के सिंपल कि एक अगर बैंक के अंदर इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक का अगर 10% एफडी है तो 10 बैंक की पी होगी. सो वही वॉरेन बुफेट ने बाद में, या मिस्टर बेंजामिन ग्रैम ने, जो गुरुज हैं इन्वेस्टमेंट के, दे हैव टॉक्ड इन देयर बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कि कैसे यू हैव टू सी के बॉन्ड्स के क्या प्राइसेस हैं, उसके हिसाब से बॉन्ड की पी रेशियो क्या है, एंड अकॉर्डिंगली you will give some premium to stocks. But that was a time when Harshad Mehta had just started, and everybody was making too much money. So we as kids we made a lot of money, and we lost all of it. Because returns is just one part. What is more important, what I learned in MBA was that risk को manage करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है. So if you are focused only on returns without managing risk, आपका रिटर्न जल्दी रुकता नहीं है. वो बनेगा जरूर पर जाएगा भी वैसे ही. सो यू नीड टू, ये रिस्क वाला एक्चुअली कुछ तो हर्षद मेहता साहब ने एक क्रेडिट देते हैं उनको कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हम सबको स्टॉक मार्केट में, हमारी फैमिलीज को, बट बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल रिस्क लेने का एक एपिटाइट भी डाल दिया. इसीलिए शायद उस समय इतने लोगों ने पैसा खोया, क्योंकि वो कभी रिस्क को ऑब्जेक्टिवली डिफाइन नहीं किया उन्होंने. उनको लगा एसीसी तो और बढ़ेगा, 5,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा. करेक्ट. तो उसके आपको क्या लगता है वो व्हाट वाज दैट फेज ऑफ इंडियन मार्केट? मैं बहुत एक्चुअली डोंट माइंड, मैं बहुत कैजुअली सब बात करता रहता हूँ कि रैंडमनेस है मेरी बातों में, शायद इसीलिए लोग इतना पसंद करते हैं कि मैं रैंडम हो जाता हूँ. डेफिनेटली. आपको क्या लगता है वो कौन सा फेज था इंडियन मार्केट का जब आपको लगा कि अब मार्केट या मार्केट पार्टिसिपेंट मैच्योर हो चुके हैं और सेंसिबल तरीके से मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आई थिंक मैच्योरिटी इज येट टू कम. Because but compared to what we were 30 years back, let us say 1993 when 92 when Mr. Harshad Mehta was there, it was an era of excesses. वैल्यूएशन की तो लोगों को तब कुछ समझ थी नहीं. रिस्क की तो बिल्कुल भी समझ नहीं थी. आपको एग्जांपल देता हूँ. देयर आर लाइक अगर आज म्यूचुअल फंड का यूनिट है, उसकी NAV 10 है, तो कितने पे ट्रेड करेगा वो 10 पे ट्रेड करेगा. पर अगर उसका लॉक इन है वो उससे भी कम पे ट्रेड करेगा, बिकॉज देयर इज अ लॉक इन. यू विल सी यूनिट्स लाइक मॉर्गन स्टैनली ने सबसे पहले तब रेज किया था 10 रुपीज में. देन
Taurus fund था, I remember. Then we had our own very very popular UTI schemes, Master Gain, Master Plus. अगर इनकी NAV 30 रुपीज थी, ये 100 रुपए पे ट्रेड कर रहे थे. बाप रे. कैन यू इमेजिन जिसकी NAV 30 है और वो 100 पे ट्रेड करे? सो कोई लॉजिक? नो लॉजिक. पीपल आर सेइंग और बढ़ जाएगा. तब ये जब NAV जो होगा ट्रेड तो उसी के प्राइस पे होना चाहिए. मार्केट तब उसके अंदर क्या था, मार्केट में ट्रेड होते थे यूनिट से. अच्छा. सो इफ उन्होंने एक साल में लॉन्च कर दिया, अच्छा, लेट्स से मास्टर UTI मास्टर गेन 92 सीरीज है, तो मार्केट में अवेलेबल है वो. अच्छा. तो और वो अगर आप उसको आप ट्रेड करोगे, वो ऑलमोस्ट 2x 3x मार्केट प्राइस थी उसकी, विच इज आज अगर आप बोलेंगे कि हाउ स्टूपिड इट कैन बी, तो अगर आप डेटा सर्च करेंगे ये हो रहा था. अच्छा. सो यू नो NAV से 3 गुना ऊपर एक यूनिट बिक रहा है, which is like crazy. because NAV ऑलरेडी मार्क टू मार्केट ही होता है ना. एग्जैक्टली. सरप्राइजिंग. तो ये इतने एक्सूबरेंस, इतनी एग्जैजरेशन मार्केट के अंदर है. मार्केट में जब भी हमने देखा है ये एक्सेसेस होते ही हैं. जब ऊपर जाएगी तो बहुत ऊपर जाएगी, जब नीचे जाएगी तो बहुत नीचे जाएगी. सो यू नो बोथ आर एक्सट्रीम्स. यू नो ग्रीड एंड फियर का जो ये साइकिल है, अगर हम समझें, एवरी 5 to 7 years इट प्लेज. एंड मार्केट के अंदर अगर बिजनेसमैन कह रहे हैं कि मार्केट नहीं ठीक है, यू नो बिजनेस सेंटिमेंट इज बैड, still many times we've seen stock market doesn't care. Stock market keeps on going up for a long time. Correct. So you know it is very difficult to say कि market कब peak करेगा. But yes, now a lot of people are learning technical indicators, which are very very helpful to give you some idea कि market के अंदर थोड़ा क्या हो टाइमिंग रहा तो है. हम खरीद पाते हैं. तो आपका करियर के अंदर में आई मीन सीरियस मार्केट पार्टिसिपेशन कब से चालू हुआ, किस साल से चालू हुआ? So I was always pretty keen on investing, और मैंने काफ़ी इन्वेस्ट किया. And the good part was I lost a lot of money. And I still remember during my engineering days, you know, when everybody, all my friends, you know, I was investing for them and we were making tons of money. Tons in that period was, you know, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, lakh रुपए भी. But it used to be for that time a very big amount. बढ़िया बात. And there was somebody who was mentioning this is a bubble and it's going to burst. And I remember telling my friend, you know, we were at the PCO रात को, PCO के बाद करना पड़ता था, मोबाइल्स नहीं थे. And I said, you know, what a stupid guy. He doesn't know कि मार्केट कैसे जा रही है. And I still remember कि वो भी मेरा टाइम था जब मैंने किसी को कहा ओवर वैल्यूएशन पे और वो बोल रहे बबल है, और मैंने एक सीनियर आदमी को, he must be 60+, I was, you know, rash और over confident enough to say कि उसको क्या पता क्या है, रिटर्न्स तो मुझे कैलकुलेट करने आते हैं. So you know that era was also there, and later we saw how everything was such a big bubble and you know how things crashed so badly. सर ये तो रिपीट भी होता है, आज भी है. बिल्कुल. आज भी वो बहुत 18 साल 20 साल 22 साल के बच्चे जिन्होंने तेजी देखी है तो बोलते हैं कि हैं, मतलब लेते रहिए ना, क्या दिक्कत है, गिर गया तो ले लीजिए. और बिल्कुल, आई टोटली एग्री. आप देखो अभी जितने टॉप फंड मैनेजर्स हैं, दे आर सेइंग स्मॉल कैप, मिड कैप, यू नीड टू बी कॉशियस. बट रिटेल विल टेल यू अभी तो पैसा बन रहा है, अभी तो निफ्टी 22,000 जाएगी. सो वी आर वेरी यू नो हैविंग स्पेंट so many years in the market, but main learning came when I did my MBA in finance and marketing. Okay. Because तब पहली बार पता चला कि रिटर्न तो यहाँ है पर रिस्क क्या है. So it is very very important to understand what risk is, and risk is something very very hard to measure. Right. People will define it as volatility को risk मानते हैं, but volatility is not exactly same as risk. So you know, and there are ways how you can reduce risk, और हम अपने फंड के अंदर भी कोशिश कर रहे हैं कि रिस्क कम करें. So that was 98 when I learned what risk is, and that was the biggest learning I had, because returns के साथ अगर आप रिस्क को भी मेजर करें और उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें, then your returns actually you know will fall in line, because आपको पता होगा कि ये रिटर्न मिलेगा मुझे. और whether you know people say कि you know जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, रिस्क और रिटर्न पैरेलल होते हैं, सिमिलर होते हैं, that is right. But if somebody wants a 30% return from equity, वो रिस्क भी तो 30 ले रहा है ना, तो उसके चांसेस भी हैं कि वो पैसा उड़ जाए. So how to aim for a higher return but understand risk and reduce that risk so that आपको net return ज़्यादा मिले. So that is something very very important. बहुत सही है. और आई थिंक यही हम लोग का कोर थीम रहेगा डिस्कशन का, कि कैसे आप अपना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को बेटर करें और इनहेंस रिटर्न आप कैसे जनरेट करें बाय इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ऑप्शंस. Yes, that's right. So I remember in 2015 you asked for some you know good moments, and 2015 के अंदर I told my team that so we have a family office where I was investing for the family. अच्छा. You know, and
तीन पोर्टफोलियोज थे वेरी कंजर्वेटिव, जिसमें सिर्फ सिप्स था, डायरेक्ट इक्विटी, एंड थर्ड वाज स्पेकुलेशन, डेरिवेटिव्स. वी एज्यूम के डेरिवेटिव्स, एवरीबडी सेज के डेरिवेटिव्स तो बहुत speculative in nature, and they are, because SEBI report also says 90% of the option traders lose money, and it is very risky because you buy options, there's a decay theta, आपकी option खत्म हो जाएगी, so you lose lot of money, so most of the people will end up always losing money. So I remember started that portfolio that year. I told my team, जो family office में, it was not a big team, only 2 people, so I said कि ये अब हम जो कॉल ऑप्शंस की है ना, कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी जिसपे हम काम करते हैं, इसका पोर्टफोलियो अलग कर दो. इसको लेट अस नॉट मिक्स विद जो फैमिली की कंजर्वेटिव स्ट्रेटजीज हैं इक्विटी की, उसको इससे अलग करके इस अकाउंट में शुरू करते हैं. एंड इन 9 months द पोर्टफोलियो वाज अप 700%. वाओ, 700%. And 700% 9 महीने में. 700%. This I remember around 13-14 January. My God. And 31st March, the same portfolio ended at -150%. अरे यार, जो टैक्स भी दिया हमने, एडवांस टैक्स, उसको भी रिकवर करने में हमें 1.5-2 साल लग गए. Right, God. So this is the kind of I will not say power of options, but these are very potent and very strong. They are, if not done the right way, if you do not understand कि risk क्या है, you can lose your shirt. I mean, imagine euphoria at 700%. आपको लग रहा है I'm the king, and suddenly you realize that even the capital is gone. सही, बाप रे. So that was a very, very big setback. And I had big setbacks. Y2K, we saw, I could predict कि .com bust है, valuation के हिसाब से सब कुछ नीचे आएगा ही आएगा. But buying stocks at 60% lower, I still lost 50%. Because तब stocks अगर आप देखेंगे आज की डेट में 80%, 90%, 80-90% करेक्शन थी. इट वॉज जितना यूफोरिया बड़ा बनेगा उतना ही बड़ा क्रैश होगा. तो हम लोग ये एक्चुअली में आपसे समझेंगे कि अभी जो इंडियन मार्केट में चल रहा है ये एक यूफोरिया है क्या, और अगर ये नहीं है यूफोरिया तो हम कैसे पैसा बनाएं, कैसे लॉन्ग टर्म इसमें वेल्थ क्रिएशन जर्नी करें. तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज आई वांट टू इनवाइट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो आपसे सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं अकेले नहीं सीखता हूँ, मैं सबको लेके चलता हूँ. तो दोस्तों कल 5 बजे है ना, फ्राइडे 5 PM, ये मेरा ब्लॉक है आपके कैलेंडर पे. बहुत लर्निंग मिलेगी. तो कल नहीं भी देख पाएंगे, सपोज काम कर रहे हो या कुछ भी है, तो गाड़ी में ट्रैवल करते वक्त देख लीजिएगा, या वीकेंड तो है ही, वीकेंड में समय लगाइएगा, बिकॉज ये जो काम चल रहा है, ये लर्निंग का, ये ज़बरदस्त चल रहा है. मैंने कुछ फेस टू फेस रिड्यूस भी कर दिए ताकि आपको मैं समय दे पाऊँ. तो पहले 4 करता था ना, अभी मैंने उसको कम कर दिया. मैंने टीम को बोला अच्छा 2-3 ही करते हैं, ताकि मेरे जो लर्नर्स हैं उनको समय मिल पाए, हर लर्निंग पे वो फोकस कर पाए. तो कल मिलते हैं 5 बजे विनीत जी के साथ और डीप डिस्कशन करेंगे वेल्थ क्रिएशन और ऑप्शंस को कैसे यूज़ करें इस जर्नी के लिए. ऑलराइट, थैंक यू. अब आपसे ही मैं पूछूंगा कि लॉन्ग टर्म क्या है. आपको दिख रहा है कि ये जर्नी अगर है 1 ईयर की, किसी की 2 ईयर की, 3, 4, 5, रेड्स बता रहे हैं कि लॉस के चांसेस कितने हैं, एंड ग्रीन्स बता रहे हैं कि चांसेस नेग्लिजिबल है. सो व्हाट वुड यू से इज लॉन्ग टर्म? मिनिमम 6 साल. सो 5 साल के बाद negligible probability है that you lose money. So anything above 5 would be a great way to ensure कि हमारे को losses ना आए. So this is, अब रिस्क को हम डिफाइन करना चाहते थे कि रिस्क कैसे कम करें. So प्राइमरी तरीका क्या है? अब देखो, इक्विटी के अंदर हम कह रहे हैं रिस्क ज़्यादा है, FDs के अंदर 7-8 मिलेगा, टैक्स भी पड़ेगा 30%, इक्विटी के अंदर 12-13-15% मिल सकता है, और टैक्स भी लॉन्ग टर्म टैक्स कम है. पर 5 years, anything above 5 years, we have huge chances of making that return of 11-12%. So Nifty has on an average been giving a return of 11.7%. तो अगर हम 5 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्ट करें, तो probability of making money is huge. तो अब ये एक रिस्क कम करने का तरीका बड़ा सिंपल ये है कि आप लॉन्ग टर्म को हम 5 years प्लस पे डिफाइन करते हैं, तो लॉसेस के चांस कितने हैं? बहुत कम. तो हमने क्या किया, रिटर्न को तो अपने फोकस किया, पर रिस्क को रिड्यूस कर दिया, बिकॉज द थॉट प्रोसेस वी हैव नाउ इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. सही है. सेकेंड इजी वे टू रिड्यूस रिस्क इज डाइवर्सिफाई. एक तो देयर आर मेनी पीपल हु आर प्रोपोनेंट ऑफ इन्वेस्टिंग इन निफ्टी, बिकॉज इसके अंदर जो स्टॉक्स हैं बड़े हैं और वो बड़ी कंपनी जल्दी खत्म नहीं होती. पर अगर आप अपने पोर्टफोलियो को निफ्टी के स्टॉक्स के साथ साथ डाइवर्सिफाई भी कर दें, तो अगर 1-2 स्टॉक्स बहुत बुरी तरह से गिर भी जाते हैं, ओवरऑल इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे बहुत कम आएगा.
सो अगर हम लॉन्ग टर्म के साथ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी कर दें, इट इज फर्दर गोइंग टू रिड्यूस रिस्क, इन अ ग्रेट वे, एंड जो आपके रिटर्न्स हैं वो भी बच जाएंगे, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी कि आपने 4-5 स्टॉक में लगाया, 2 स्टॉक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 2 स्टॉक्स ने खराब दिया. So that is not going to happen. So you will again end up, reducing risk on your portfolio, because the portfolio is very much diversified in different industries, different sectors, different companies. So we were talking about क्या chances हैं हमारे कि अगर हम निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं 1 year, 2 year, 3, 5, 10 year horizon में क्या है. तो ये जो अगर आप चार्ट देखेंगे ध्यान से, it is very important to see what second year is doing. फर्स्ट ईयर में लॉस के चांसेस 1 साल होराइजन के 25%. सेकेंड ईयर रिड्यूस हो रहा है ग्रेजुअली, पर सेकेंड ईयर में 32% चांसेस हैं, विच इज अ थिंग टू बी नोटेड एंड रिमेंबर्ड, बिकॉज दिस शोज कि स्टॉक मार्केट के जो हम बोलते हैं ना, रिटर्न्स लीनियर नहीं है. जब मार्केट ऊपर जाएगी तो जरूरत से ज्यादा ऊपर जाएगी, जब मार्केट नीचे जाएगी तो जरूरत से ज्यादा नीचे जाएगी. सो सेकेंड ईयर में आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि 25 नहीं, चलो 20% प्रोबेबिलिटी है, पर इट गोज टू 32%. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि जो मार्केट कर रही है जिस साइड पे भी जाएगी थोड़ा जरूरत से ज्यादा करेगी, बट हाउ डू यू नो कि कब ज्यादा कर रही है कब कम कर रही है. सो इन आफ्टर सम टाइम वी आर गोइंग टू एक्चुअली सी कि कैन वी आइडेंटिफाई मार्केट कब ज्यादा जा रही है और कब खराब, and can we do something about it? सर इसमें एक क्वेश्चन है कि इसको हम क्या ये कंक्लूड कर सकता है कि हम आज अगर पैसा डाला है मार्केट में तो चांस है कि 2 साल बाद ये 32% डाउन हो जाएगा. राइट. डेटा यही बोल रहा है. करेक्ट. ओके. तो अगर आज डाला है तो हमको माइंड में रखना पड़ेगा कि हम 5-6 साल के लिए डाला है, क्योंकि दूसरा साल इतना नेगेटिव देख के फिर हालत खराब हो जाएगी, अरे 32% लॉस हो गया. सो दिस इज नॉर्मली जो हम जब एडवोकेट करते हैं कि मार्केट में कभी भी पैसा लगाओ, एनी टाइम आप लगाओ पैसा, आपका पैसा बनेगा, पर एनी टाइम लगाओ, 5 साल के होराइजन से कम अगर है तो पैसे का नुकसान भी हो सकता है.